यहाँ देखिए फर्स्ट है वन वो यूज फियर एज ए वेपन ऑफ पावर, वह व्यक्ति जो शक्ति के हथियार के रूप में डर का उपयोग करता है। तो यहाँ टेररिस्ट आतंकवादी, या मिलिटेंट सक्रियवादी, या अनार्किस्ट अराजकतावादी, या पैसिफिस्ट शांति समर्थक। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा टेररिस्ट आतंकवादी। उसके बाद में देखिए सेकंड, द ओरिजिनल इनहैबिटेट ऑफ ए कंट्री, एक देश के मूल निवासी, उसको क्या बोलेंगे? अब ओरिजिनेट आदिवासी, नेटिव्स मूल निवासी, सिटीजन नागरिक होता है, इमिग्रेंट अप्रवासी। तो किसी देश के मूल निवासी को क्या बोलेंगे हम? नेटिव। सेकंड, उसके बाद में देखिए थर्ड, प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, जगह जहाँ पक्षी रखे जाते हैं उसे एवियरी पक्षी घर बोलेंगे, एपियरी मधुगत मक्खी घर बोलेंगे, या जू चिड़ियाघर बोलेंगे, या आर्मरी हथियारों का गोदाम बोलेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट ए आएगा एवियरी पक्षी घर। उसके बाद में फोर्थ देखिए वन वुड डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, उसे कोई मतलब नहीं है, वह व्यक्ति जो साहित्य और कला की परवाह नहीं करता है। तो उसे क्या बोलेंगे? बारबेरियन असभ्य, या फिलिस्टाइन एकत्रिम, या लिटरेट साक्षर, या कल्चर्ड संस्कृत। तो उसे क्या बोलेंगे? बारबेरियन, जिसे कोई मतलब नहीं है। ए आएगा इसका उत्तर। पांचवा देखिए मैन ऑफ ऑड हैबिट, वह व्यक्ति जिसकी आदतें अजीब हैं। एक्सेंट्रिक अजीब, मूडी मिजाजदार, साइनिकल निंदक, या नॉर्मल सामान्य। तो जिसकी आदतें अजीब हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? मूडी मिजाजदार। सिक्स्थ देखिए डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर, दूसरों को दर्द पहुंचाने से आनंद प्राप्त करना, उसे क्या बोलेंगे? सैडिज्म, या फिर मैसोचिज्म, या एम्पैथी सहानुभूति, या अल्ट्रुइज्म परमार्थ। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा मैसोचिज्म, दूसरों को नुकसान पहुंचा कर खुश होने वाला। सातवां देखिए द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट ऑफ अदर, दूसरे के विचारों को पढ़ने की शक्ति उसे टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार, या टेलीपैथी, या एम्पैथी सहानुभूति, या सिंपैथेटिक सहानुभूतिक। तो दूसरों के अगर विचारों को पढ़ ले तो टेलीपैथी, ठीक है। उसके बाद में 8 देखिए वन फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म इन ए कोज, किसी कारण में अत्यधिक और गलत उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति, किसी गलत कार्य से अत्यधिक और गलत उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति क्या बोलेंगे? फैनेटिक उन्मादी, एम्बिवेलेंट असंगत, पैशनेट जुनून, और स्केप्टिव संशयवादी। तो यहाँ पर क्या होगा? डी स्केप्टिव संशयवादी। उसके बाद में 9th देखिए एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उसे एम्फीबियन बोलेंगे, या फिर मैमल्स बोलेंगे, या रेप्टाइल, या इंसेक्ट। तो एम्फीबियन दोनों जगह रहते हैं, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 10वां ए लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, एक हल्की सेलिंग नाव जो विशेष रूप से रेसिंग के लिए बनाई जाती है। तो उसे डिंगे बोलेंगे, या कैनोई बोलेंगे, या याच बोलेंगे, या फ्रीगेट बोलेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे? याच, ठीक है। उसके बाद में देखिए 11वां बी द एम्बोडिमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, पूर्ण रूप या आदर्श उदाहरण बनाना, सिग्निफाई संकेत करना, कैरेक्टराइज विशेषता बताना, रिप्रेजेंट प्रस्तुत, या एग्जाम्पलीफाई उदाहरण देना। तो यहाँ पर क्या आएगा? डी आएगा एग्जाम्पलीफाई। उसके बाद में देखिए ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, अनाज रखने के लिए एक घर, उसे क्या बोलेंगे? सेलर तहखाना, स्टोर, या फिर गोडाउन, या फिर ग्रैनरी अन्नागार। तो अनाज के लिए तो अन्नागार ग्रैनरी होगी, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नीचे 13वां ए नेम अडोप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग, लेखक द्वारा अपनी रचनाओं में अपनाया गया नाम, उसे क्या बोलेंगे? सूडोनिम उपनाम, या नोम डे प्लम लेखक का नाम, एलियास छद्म नाम, या पेन नेम कलम का नाम। तो लेखक द्वारा
छद्म नाम तो किसी को गुमराह करने के लिए होता है, लेकिन सूडोनिम्स उपनाम होता है। ठीक है, तो यहाँ सूडोनिम्स आ जाएगा ए। 14 देखिए, ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप, अज्ञात और अस्वीकृत लेखकत्व। यहाँ होगा एनोनिमस गुमनाम, सूडोनिमस छद्मनाम से, अनएक्नोलेज्ड अनस्वीकृत, अनएट्रिब्यूटेड असंबद्ध। तो यहाँ सूडोनिमस होगा ये सही आंसर। ठीक है, और बिना किसी नाम से तो वो फिर गुमनाम हो जाएगा एनोनिमस। ठीक, मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, डकैतों के समूह का सदस्य। ब्रिगेंड डकैत होता है, या पायरेट समुद्र डाकू, थीप या चोर या बंडिट। तो यहाँ पर डकैत बोलेंगे, डकैतों के सदस्य होता है तो उसे ब्रिगेंड बोलेंगे। उसके बाद में देखिए 16, ए पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, वह व्यक्ति जिसे दूसरों के कारण दोषी ठहराया जाता है। स्कैपगोट बाली का बकरा, विक्टिम पीड़ित, सफरर पीड़ित, और एक्यूज आरोपी, जिसे दोषी ठहराया जाता है उसे स्कैपगोट बकरी का बड़ा। वह व्यक्ति जिसे दूसरों के कारण का दोषी, तो स्कैपगोट अगर दोषी ठहरा दिया जाए तो उसे एक्यूज्ड बोलेंगे। यहाँ 17 देखिए, ए पर्सन हु ब्रिंग गुड इलीगली इनटू द कंट्री, वह व्यक्ति जो देश में अवैध रूप से सामान लाता है। एक्सपोर्टर निर्यात करने वाला, ये तो बेचता है। इंपोर्टर आयात करने वाला, ये सिस्टमेटिक लाता है। और स्मगलर तस्कर होता है, ट्रेडर विपणन करता होता है। तो ये सब तो पढ़ना ही नहीं है, ट्रेडर वाला। स्मगलर तस्वीर होते हैं, तस्कर होता है। तो इलीगली जो लेके आता है वो तस्कर होता है। 18 देखिए, कटिंग ऑफ ए स्टोन इन द ब्लेडर, मूत्राशय में पत्थर काटने की प्रक्रिया। लिथोटोमी या वेसेक्टोमी या ट्यूबटोमी या एप्रेंडिकोटोमी। तो ये आप उत्तर देखना थेसिस में से या डिक्शनरी में से, और कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएं 18 का। ठीक है, 19 देखिए, पर्सन वू ट्रैवल टू ए स्केर्ड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, धार्मिक भक्ति के रूप में पवित्र स्थान पर यात्रा करने वाला। हरमित तपस्वी, पिलग्रिम तीर्थयात्री, या सेंट संत, या मोंग सन्यासी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पिलग्रिम्स, हम तो तीर्थ यात्री हैं। यहाँ लास्ट देखिए, फूड विच एग्रीज विद वंस टेस्ट, वह भोजन जो स्वाद में अच्छा लगता है। एडिबल खाद्य, प्लेटेबल स्वादिष्ट, डिलीशियस स्वादिष्ट, और न्यूट्रिशियस पोषक। तो खाने में एग्री विद वंस टेस्ट, तो यहाँ पर डिलीशियस होगा। तो हम इसे मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरह से